अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस वर्ड्स को लर्न करना हो तो तुम वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, और अगर लर्न कर रहे हो तो इसका वर्ड्स का लिंक मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से तुम वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन मीनिंग समझ लेना। अगर तुम खुद से समझते हो उसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इनडेस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिसेबल सोल। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं अविनाशी। अविनाशी वर्ड का यूज़ करते हैं। तुम सुने होगे अविनाशी ज़्यादातर लॉर्ड शिवा को बोला जाता है। ऐसे तो सोल और भगवान दोनों ही अविनाशी है। इनडेस्ट्रक्टेबल, कोई मार नहीं सकता है सोल को। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि सोल जो पूरे बॉडी में परवेट करता है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है, कोई उसको मार नहीं सकता है। अब देखो, सोल परवेट करता है पूरे बॉडी को। जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिए हुए थे, जैसे ये कोई ट्री, या बेटर एग्जांपल यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में देते हैं कि जैसे कोई एक इंसान टैबलेट खाता है और उस टैबलेट का असर उसके पूरे बॉडी में जैसे फैल जाता है, वैसे ही एक सोल कहाँ पे रहता है? हार्ट में रहता है, और उसका इफेक्ट कॉन्शियसनेस परवेट करता है हमारे पूरे बॉडी में। फिर पिछले वाले वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ भी बताए थे कि कॉन्शियसनेस, आउटर इन्वायरमेंट हम लोग का कॉन्शियसनेस को कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम लोग एक कोई भी डीजेनरेट इन्वायरमेंट में है, कोई भी एक गलत इन्वायरमेंट में है, तो वो हम लोग के कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। और अगर हम लोग चैंटिंग हियरिंग करते हैं तो चाहे जितना भी डीजेनरेट इन्वायरमेंट में हम लोग क्यों ना रहे, वो हम लोग के कृष्णा कॉन्शियसनेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। मान लो कोई भी ख़राब जगह में है हम, लेकिन हम चैंटिंग हियरिंग कर रहे हैं, तो वो ख़राब जगह का कॉन्शियसनेस मेरे में नहीं आएगा। मेरा कॉन्शियसनेस वैसा कॉन्टामिनेटेड नहीं होगा अगर हम कृष्णा कॉन्शियस है। पिछले वाले वीडियो में हम युधिष्ठिर और नकुला का एग्जांपल दिए थे। नकुला एक डॉग ईटर विलेज के पास रहता है और युधिष्ठिर को बहुत ही ज़्यादा चैस्टाइज करता है, और युधिष्ठिर उसको अपने पास बुलाता है। और जब नकुला युधिष्ठिर के पास आता है तब वो सामने रहता है ब्राह्मण वाले गांव के, और तब वो युधिष्ठिर से बहुत ही अच्छे से बात करता है। तो ये ऐसा कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट आता है आउटर इन्वायरमेंट का। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद सोल का साइज मेंशन करते हैं। सोल का साइज कितना है? बहुत लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सोल कैसा है भाई, सोल का साइज कैसा है, शेप कैसा है। तो देखो, सोल का साइज श्रीला प्रभुपाद एक उपनिषद से मेंशन करते हैं, एक कोट मेंशन करते हैं। सोल का साइज, जो कि बाल देख रहे हो, बाल का जो टिप होता है, बाल का एक छोटा सा टिप लेते हैं और उसका 100 पीसेस कर देते हैं, और उन 100 पीसेस में से एक पीस उठाते हैं और उस एक पीस का भी 100 पीसेस कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब हम लोग के पास जो चीज़ आता है, जितना साइज आता है, वो होता है सोल का साइज। और इनफैक्ट सोल का जो साइज होता है वो मटेरियल एटम से भी छोटा होता है। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि चाहे वैदिक इंजेक्शन हो या मॉडर्न साइंस हो, दोनों ही सोल का एग्जिस्टेंस को मानता है। तो यहाँ पे मॉडर्न साइंस बोलता है, हम पढ़ के सुनाते हैं, अच्छे से सुनना है इसको। द कॉर्पसल्स विच कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गैदर एनर्जी फ्रॉम द सोल।
मतलब ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है, जो कि लंग्स में जाके एनर्जी लेता है, लंग्स में जाके एक्चुअली ऑक्सीजन लेता है, फॉरगिव मी, एनर्जी लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उसके पास एनर्जी आता है हार्ट से। लेकिन ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोग को ये नहीं पता, क्योंकि भाई सोल इतना छोटा है, उसको देख ही नहीं सकते हैं, बाद में पता चलेगा। बाद में लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि इतना छोटा है कि हम लोग नॉर्मल आइज से, या व्हाट टू स्पीक ऑफ माइक्रोस्कोप, उन सब चीज़ों से नहीं देख सकते हैं सोल को। लेकिन एक बेस्ट चीज़ है जो श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में मेंशन करते हैं, इसको प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। और ये मेरे को भी पता है, साइंटिस्ट लोग सोल को तो नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि हार्ट इज़ द सीट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। हार्ट जो है हम लोग का, ऐसा साइंटिस्ट लोग, मॉडर्न साइंटिस्ट ऐसा असर्टन करते हैं कि हम लोग का जो हार्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। जैसे सोल एंड सुपर सोल, वही वो पावरफुल एनर्जी है। तो साइंस को हम लोग को एक्चुअल में ऐसे देखना चाहिए, साइंस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड्स क्रिएशन, नॉट द एक्चुअल ट्रुथ। साइंस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड्स क्रिएशन। एट द एंड ऑफ द डे साइंस भी गॉड में ही डिपेंडेंट होता है। अगर हम पूछेंगे कोई भी चीज़ सबसे छोटा क्या चीज़ से बना हुआ है, एटम्स। एटम्स क्या चीज़ से बना हुआ है, एनर्जी क्या चीज़ से बना हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आएंगे, बोलेंगे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एट द एंड ऑफ द डे आ गए भगवद गीता में, कोई भी एटम क्या चीज़ से बना है, एक्सटर्नल एनर्जी है लॉर्ड का, लॉर्ड इज इटर्नल। तो रैपअप करेंगे इस वर्स को फिर से एक बार रिवीजन के साथ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। टेक कृष्ण कृष्ण।